बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी 1% डाइड, लेकिन वहां पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल वचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। और जब बम फटता है ना तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात। और आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं, 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे। और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या, क्योंकि हमें कुछ बता, ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का। कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहां तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही, आप वहां विजुअल्स नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं। और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी, जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी में जाना है, वहां पे किस जगह जाना है घटना, ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ साधना नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी 1% डाइड, लेकिन वहां पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल वचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहां घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहां का टेक्नोलॉजी जो कहने की बातें है ना, अलार्म बजता था हम लोग को, एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाजें आ रही थी, पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। तो टेक्नोलॉजी फेल है। और जब वो आपके ड्रोन्स और खासतौर से मिसाइलें दगती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे हैं। और अभी आपको पता लगा होगा कि खासतौर से मिडिल ईस्ट में सारे अमेरिकन एम्बेसी को उन्होंने टारगेट किया। हो सकता है कि तेल अवीव की उसको टारगेट किया था, तो हम भी नहीं बचते। एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, कुछ पत्रकार अभी भी वहां पे हैं जिनके संस्थानों ने बोला हम आपकी व्यवस्था कराएंगे, लेकिन व्यवस्था वो कतई नहीं करा सकते। अगर कोई व्यवस्था करा सकता है वहां से आने की तो सिर्फ सरकार करा सकती है। और उनका बहुत मन था होली में आने का। उसमें से एक ऐसे पत्रकार है जिनकी शादी मात्र 8 महीने पहले हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरी अपील है, मैं खास तौर से चाहूंगा ऐसे संस्थानों के मुखियाओं से कृपया बुलाइए उनको, क्योंकि ऐसा कुछ वो नहीं दिखा रहे हैं, या आप उनको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ इजराइल से हमें क्या लेना देना। कोई आपको याद होगा प्रिंस को बचाना है, ऐसी खबरों को आप दिखाइए ना 24 घंटे। वहां पे इजरायलियंस मर रहे हैं, ईरान में क्या हो रहा है, अरे आपसे क्या लेना देना, क्या खबरों के टीआरपी के चक्कर में आप पड़े। अभी मैं आपको बताऊं, एक हमारे पत्रकार को मिडिल ईस्ट में 12 घंटे के लिए रोक लिया गया। मैं आपको बताते हुए, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, वो जा रहे हैं वहां पे न्यूज कवर करने के लिए, उन्हें 12 घंटे बिठा लिया गया। तो प्लीज मेरी एक तरह से मेरी हाथ जोड़ के विनती है मीडिया संस्थानों की कुछ हेड्स की, जिनके प्रतिनिधि वहां पे, कृपया उनको बुलाइए, क्योंकि साथ के साथी थे, मुझे भी खल रहा है। अभी हम लोग आए हैं मात्र, वहां बहुत लोग हैं अभी।